वो तो विवश हो जाती है, मार देगा उसको। जब इस घृणित कार्य करेगा वो पहले की औरत बेचारी होगी, पढ़ी लिखी उतनी होंगी नहीं। क्या रिश्ता हो रहा है? देखिए, ये राक्षस जो है जीवन सिंह, ये लालच दे रहे हैं उस गुंजा को कि 40 लाख कैश दे देंगे तुमको, डाल्टन में प्रॉपर्टी दिलवा देंगे, उसकी आड़ में तुम मर्डर कर दो और हम मर्डर करने में दोनों आदमी मिलकर मर्डर कर देते हैं। जैसे विभू जी वो लोभ में फंस गई। उस लड़की को उतना गलती नहीं है जितना उसके फूफा की गलती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो बचपन से उस लायक उसको बना दिया ना। उसको तो बेटी की उम्र में छोटी आई थी, किशोरी 21 वर्ष में। अरे उसको पढ़ा लिखा कर कहीं कुछ करना चाहिए था। खूब बढ़िया से जांग पर, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटी की जब शादी करते हैं तो जांग पर बैठा कर करते हैं। जिनको बेटी नहीं है तो किसी की कन्या को आपको भतीजी को दान करना है, भगनी को दान करना है, ये संस्कृति हमारे यहाँ है। आप एक चीज समझिए, इसका किस रूप में जा रहा है छवि, एकदम नकारात्मक छवि जा रहा है। अगर आप इंसान है, मैं लड़ता हूँ, आप जानते हैं मुझे, मुकदमा लड़ता हूँ तो बोल्डली लड़ता हूँ। क्या मुझे लोग नहीं मिलता है? कई तरह के आज नहीं उस लोभ में फंसते हैं, तब तो मेरा नाम लोग लेते हैं कि भाई एक चीज है, मेरा दुश्मन भी कहता है कि है ईमानदार, वो बिकने वाला नहीं। क्या इतना बड़ा बड़ा घोटाला लड़ता हूँ, मेरे पास ऑफर नहीं आते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई बताए तो मैं, चरित्र बहुत बड़ा चीज है, मोरल एस्टिमेशन बहुत बड़ा चीज है, सोशल वैल्यूज बहुत बड़ा चीज है। और ये पैसों की यार में हवस, ऐसा पैसों की कहते हैं ना कि आपके पास ब्लैक मनी बहुत ज्यादा आ रहा है, हवस आपके अंदर भरता जा रहा है, और उम्र जितना ही बढ़ता जा रहा है उतने हवस में पागल होते जा रहे हैं। और लड़की को तो बर्बाद ये कर ही दी है गुंजा को, ये खुद जो है अब जो है बर्बाद होने के कगार में। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये आज की घटना नहीं, एक आध % महाभारत पीरियड में भी था, रामायण पीरियड में भी था। राक्षस लोग यही करता था, तो वही आज के डेट का वो राक्षस है जीवन। मैं इस रूप में कहना चाहूंगा, आज समाज का जो रूप बदल रहा है, पैसे पर लोग भाग रहे हैं, होड़ पर भाग रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले पटना में मेरे गाड़ी पर अटैक किया लोग, इनकम टैक्स पर, कांग्रेस वाले झंडा लगा करके, उसमें 2 लोगों ने अटैक किया। मैं जब लोगों को कहा कुछ तो सही बोले कि छोड़ दीजिए ना। अरे छोड़ूंगा क्यों? बिल्कुल उसको जवाब देना चाहिए। मैंने जो लीगल था उसको FIR वगैरह मैंने किया और कहा कि लड़ूंगा, इससे सजा कराऊंगा। तो एक समाज निर्णय ले कि ऐसे जो गलत लोग हैं इनको बहिष्कृत करें। बात अभी मैं एक शब्द आपका जो विवेचना जब मैं कर रहा था, डिबेट कर रहा था, तो एक शब्द मैंने बोला कि समाज का रूप यह है कि पहले अगर कोई चोर डकैत जाता था, लोग कहता था चोरवा का लड़का है, अरे ये बलात्कारिया का लड़का है, चाहे ये बलात्कारिया है, चोरवा जाता फलना का लड़का। हम मगध से बिलोंग करते हैं, लोग कहता है अगर फलना का लड़का गेट लगा दे, ये अपहरण करता है, बचमा के लिए भाग जाएगा, कुछ चुरा लेगा। मगध की है बॉस जी। लेकिन आज लोग कहता है ए फलना का लड़कावा का देख लाई ना, फलना सिंह, फलना झा, फलना जादव, फलना राम, कोई भी रहे, फलना का लड़कावा देख लाई ना, फॉर्च्यूनर से चलाई रहे, कितना कमलाई, रेंज रोवर से चल रहा है। तो समाज ही संस्कार विहीन होते जा रहा है। और जब तक समाज अपना नजरिया नहीं बदलेगा, गाँव में जाएंगे, एक गंजड़ियों का जमात है, एक चोर चुहाड़ों का जमात है, गाँव भी बर्बाद है। मोरल एस्टिमेशन जब तक डेवलप नहीं कीजिएगा, बिल्डअप नहीं कीजिएगा, तो कितना हो हम लोग डिबेट करें, कितना हो ऐसी घटना, उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। और जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे तो गलत लोगों का सामाजिक बहिष्कार ये बैठेगा। रिलेटिव क्या जो जिसका नाम आप ले रहे हैं, कोई रिलेशन में जाएगा, पूरा रिलेशन मुंह दिखाने लायक है। अरे तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा जीवन मौत से गुजर रहा है, बड़े बड़े बेटे बेटियां है बॉस। अरे अगल बगल के लोग उस रोग से अगर ग्रसित होते हैं तो लोग को दया आता है कि क्या करें। एक चीज मान लीजिए, कोई पर्व का समय आता है, क्या संस्कृति है, क्या सनातन संस्कृति हमारे क्या है। उनकी पत्नी भी तो डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही है, क्या करेगी? वो तो विवश हो जाती है, मार देगा उसको। जब इस घृणित कार्य करेगा वो पहले की औरत बेचारी होगी, पढ़ी लिखी उतनी होंगी नहीं, और कुछ दायरा होता है अंदर से कुहक के मर गई एक तरह से, जिंदा नहीं है वो, जिंदा डेड बॉडी है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, चाहे जो भी भारतीय संस्कृति किसी में, कि अगर पर्व का समय आता था, होली दशहरा, चाहे कोई पर्व है, कोई बगल में मर गया तो लोग पूरे गांव वाले मोहल्ले वाले पर्व नहीं मनाते थे कि हम पर्व मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, उसके पर क्या बीतेगा, उसके क्या महिलाएं बच्चे रो रहे हैं, ये हमारा संस्कृति था। तो इसका अंतिम निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं। निष्कर्ष यह है कि ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, समाज बात करना चाहिए। पहले क्या था, गाँव में अगर कोई गलत किया, उसके पास पैसा है ना, क्या करेगा? रसूख वाले हैं, आप ये बताइए, रेमंड का मालिक भूखा मर न रहा है अभी। मैं बहुत अच्छा शब्द कहे, क्या समाज है, शर्म लगता है। एक मैं आपको संदर्भ बता रहा हूँ, मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां का एक व्यक्ति है, उसका भाई जो है 50,000 करोड़ का, बहुत बेचारे अच्छे आदमी थे, 50,000 करोड़ के विरासत खड़ा कर दिए।
उसका छोटा भाई जो है वो कहता है कि हम 500 गांव को गोद ले लिए हैं, कितना को ठग करके, और अपने भतीजा का संपत्ति हड़प लिया। भतीजा दूगो मर गया, एगो जिंदा है, नाम नहीं ले, खराब लगता है बार बार, और उसको नवाज रहा है समाज। तक हंसी आता है कि कहाँ समाज जा रहा है, और उसमें सब भेड़िया बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे लोग भी जाके बैठते हैं। दुर्भाग्य इस बात की है। तो जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं कीजिएगा गलत लोगों का, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए नजरिया और नजरें जब तक माता पिता और बच्चों का बदलेगा नहीं हमारे समाज में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है बॉस। ये किसी सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हर घर घर की बातें हैं। हर माता पिता, हर बच्चे, हर रिश्तों के रहने वाले, हर लोगों की नजरिए की बात है कि जब तक आप बदलेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करेंगे इन सब गंदगियों से, तब तो यही सब चलता रहेगा बहुत। सारी बातों का एक ही बात निकल के आ रही है कि बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी है। धन्यवाद। ऐसे जो गलत लोग हैं इनको बहिष्कृत करें। बात अभी मैं एक शब्द आपका जो विवेचना जब मैं कर रहा था, डिबेट कर रहा था, तो एक शब्द मैंने बोला कि समाज का रूप यह है कि पहले अगर कोई चोर डकैत जाता था, लोग कहता था चोरवा का लड़का है, अरे बलात्कारिया का लड़का है, चाहे बलात्कारिया है, चोरवा जाई था फलना का लड़का। हम मगध से बिलोंग करते हैं, लोग कहता है अगर फलना का लड़का गेट लगा दे, ये अपहरण करता है, बचवा के लिए भाग जाएगा, कुछ चुरा लेगा। मगध की है बॉस जी। लेकिन आज लोग कहता है फलना का लड़कावा का देख ली ना, फलना सिंह, फलना झा, फलना जादव, फलना राम, कोई भी रहे, फलना का लड़कावा देख ली ना, फॉर्च्यूनर से चला ही रहे, कितना कमल, अब रेंज रोवर से चल रहा है। तो समाज ही संस्कार विहीन होते जा रहा है। और जब तक समाज अपना नजरिया नहीं बदलेगा, गांव में जाएंगे, एक गंजड़ियों का जमात है, एक चोर चुहाड़ों का जमात है, गांव भी बर्बाद है। मोरल लेजिस्लेशन जब तक डेवलप नहीं कीजिएगा, बिल्डअप नहीं कीजिएगा, तो कितना हो हम लोग डिबेट करें, कितना हो ऐसी घटना, उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। और जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे तो गलत लोगों का सामाजिक बहिष्कार ये बैठेगा। रिलेटिव क्या जो जिसका नाम आप ले रहे हैं, कोई रिलेशन में जाएगा, पूरा रिलेशन मुंह दिखाने लायक है। अरे तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा जीवन मौत से गुजर रहा है, बड़े बेटे बेटियां है बॉस। अरे अगल बगल के लोग उस रोग से अगर ग्रसित होते हैं तो लोग को दया आता है कि क्या करें। एक चीज मान लीजिए, कोई पर्व का समय आता है, क्या संस्कृति है, क्या सनातन संस्कृति हमारे क्या है। उनकी पत्नी भी तो डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही है, क्या करेगी, वो तो विवश हो जाती है, मार देगा उसको। जब इस घृणित कार्य करेगा, वो पहले की औरत बेचारी होगी, पढ़ी लिखी उतनी होंगी नहीं, और कुछ दायरा होता है अंदर से, कुहक के मर गई एक तरह से, जिंदा नहीं है, वो जिंदा डेड बॉडी है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, चाहे जो भी भारतीय संस्कृति किसी में, कि अगर पर्व का समय आता था, होली दशहरा, चाहे कोई पर्व है, कोई बगल में मर गया, तो लोग पूरे गांव वाले मोहल्ले वाले पर्व नहीं मनाते थे कि हम पर्व मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, उसके पर क्या बीतेगा, उसके क्या महिलाएं बच्चे रो रहे हैं, ये हमारा संस्कृति था। तो इसका अंतिम निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं। निष्कर्ष यह है कि ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, समाज बात करना चाहिए। पहले क्या था, गांव में अगर कोई गलत किया, आप उसके पास पैसा है ना, क्या करेगा, रसूख वाले हैं, पॉलिटिकल लोगों से आप ये बताइए, रेमंड का मालिक भूखा मर न रहा है अभी। मैं बहुत अच्छा शब्द कहे, क्या समाज है, शर्म लगता है। एक मैं आपको संदर्भ बता रहा हूँ, मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, वहां का एक व्यक्ति है, उसका भाई जो है 50,000 करोड़ का, बहुत बेचारे अच्छे आदमी थे, 50,000 करोड़ के विरासत खड़ा कर दिए। उसका छोटा भाई जो है वो कहता है कि हम 500 गांव को गोद ले लिए हैं, कितना को ठग करके, और अपने भतीजा का संपत्ति हड़प लिया। भतीजा दूगो मर गया, एगो जिंदा है, नाम नहीं ले, खराब लगता है बार बार, और उसको नवाज रहा है समाज। तक हंसी आता है कि कहाँ समाज जा रहा है, और उसमें सब भेड़िया बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे लोग भी जाके बैठते हैं। दुर्भाग्य इस बात की है। तो जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं कीजिएगा गलत लोगों का, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए नजरिया और नजरें जब तक माता पिता और बच्चों का बदलेगा नहीं हमारे समाज में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है बॉस। ये किसी सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हर घर घर की बातें हैं। हर माता पिता, हर बच्चे, हर रिश्तों के रहने वाले, हर लोगों की नजरिए की बात है कि जब तक आप बदलेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करेंगे इन सब गंदगियों से, तब तो यही सब चलता रहेगा बॉस। सारी बातों का एक ही बात निकल के आ रही है कि बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी है। धन्यवाद।